पितृपक्ष में पितृपक्ष की कथा सुनने या सुनाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य वचन पर तहे दिल से स्वागत है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति या प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। यदि श्राद्ध पुरुष का हो तो ब्राह्मण को भोजन कराकर धोती कुर्ता और दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए, और यदि श्राद्ध स्त्री का हो तो ब्राह्मण को भोजन कराकर साड़ी और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। श्राद्धों में पितरों को खीर पूरी और अन्य पकवान चढ़ाए जाते हैं। खीर और पूरी से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष की महिमा को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कर्ण की कथा कही जाती है, जो महाभारत काल से सुनी जा रही है। महाभारत युद्ध में जब कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए तब कर्ण की आत्मा स्वर्गलोक में पहुंची। उनको भोजन में हीरे जवाहरात सोना चांदी परोसे गए। इस पर कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कर्ण ने इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने कर्ण से कहा कि तुमने अपने जीवन काल में सोना चांदी हीरे जवाहरात दान किए हैं, लेकिन तुमने कभी भी अपने जीवन में भोजन का दान नहीं किया, और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी तर्पण या भोजन आदि का दान नहीं किया। तब कर्ण ने बताया, उन्हें अपने पूर्वजों के विषय में कभी कोई जानकारी नहीं थी, इस कारण वो कभी कुछ दान नहीं कर पाए। यह जानकर इंद्र ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का एक मौका दिया और कर्ण को 16 दिनों तक पृथ्वी पर वापस भेज दिया। जब कर्ण पृथ्वी लोक पर वापस आए तो उन्होंने 16 दिन में अपने पूर्वजों को याद किया और अपने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। इन्हीं 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है, और तभी से यह श्राद्ध प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी 2 भाई थे। दोनों भाई में बड़ा ही प्रेम था, परंतु दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगी बहुत धनी था और भोगी बहुत ही निर्धन था। जोगी की पत्नी को अपने धन का बहुत अहंकार था, परंतु भोगी की पत्नी बहुत साधारण और सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने जोगी को पितरों का श्राद्ध करने को कहा। तब जोगी ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु जोगी की पत्नी समझती थी कि अगर वह श्राद्ध नहीं कराएंगे तो लोग उनके लिए बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर कैसे प्राप्त होता। फिर वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुलाऊंगी, वह मेरी मदद कर देगी। अगले दिन जोगी की पत्नी के बुलाने पर भोगी की पत्नी ने सुबह सुबह आकर सारे कामों में जुट गई और उसने रसोई तैयार की और कई पकवान बनाए। फिर वह घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। उसे ना तो जोगी की पत्नी ने वहीं रोका और ना ही वह स्वयं रुकी। दोपहर हो गई। अब जोगी और भोगी के पितर धरती पर आ गए। पितर सबसे पहले जोगी के यहाँ गए। उन्होंने देखा जोगी के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। यह देखकर वह निराश हो गए। भोगी के यहाँ गए। फिर उन्होंने देखा भोगी के यहाँ तो कुछ भी नहीं था। वहाँ पितरों के नाम पर बस अंगियारी दी गई थी। पितरों ने भी अंगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर नदी के तट पर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगी और भोगी के पितरों ने अपने आप बीती सुनाई। उन्होंने सोचा अगर भोगी समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। यह सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए।
भोगी के बच्चों को सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने के लिए भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी है, उसे खोल कर देखो, उसमें जो कुछ भी मिले बांट कर खा लो। बच्चों ने भाग भाग कर आंगन में बनी हौदी को खोला तो उन्होंने देखा हौदी मोहरों से भरी हुई है। बच्चे यह देखते ही दौड़ दौड़ कर अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, हौदी में तो मोहरें भरी हैं। बच्चों की बात सुनकर वह आंगन में आई। उसने हौदी को मोहरों से भरे देखा तो वह हैरान हो गई। अब भोगी भी धनी हो गया था। अगले साल जब श्राद्ध पक्ष आया तब भोगी की पत्नी ने श्राद्ध में 56 व्यंजन बनाए। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध करवाया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर तृप्त हुए। जिस प्रकार भोगी के पितरों ने उसे श्राद्ध करने पर धन धान्य से संपन्न कर दिया, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध कर पूरी श्रद्धा के साथ विधि विधान से करता है तो उसके पितृ भी उसे आशीर्वाद देकर धन धान्य से संपन्न करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।